नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उनकी सदस्यता रद्द हुई है, उनके ऊपर जो है कई सारे एलिगेशंस लगे हैं और उसके बाद जो है जुर्माने के तौर पर जो है उनके ऊपर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। इन तमाम मुद्दों के बीच में एक अहम मुद्दा है जो शायद आपकी नजरों से छिप रहा होगा और उसी अहम मुद्दे पर जो है आज नजर डालने की कोशिश हम करेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को लेकर के चारों तरफ जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान के जरिए जो है कांग्रेस की एक छोटी सी पोल खोलने की कोशिश की और उसके साथ में एक और चीज बोलूंगी आप लोगों कि अमित शाह का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने भी एक पोल खोल की कहानी की। दोनों बयान क्या थे ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जो है इस बात को लेकर के पुष्टि की है, जारी किया है वो वीडियो, और उस वीडियो के अंदर जो है यहाँ पर कांग्रेस नेता का एक बयान चल रहा था जिस बयान के जरिए जो है वो यूपीआई पर सवाल उठा रहे थे कि यूपीआई से जो है कुछ भी खास नहीं होने वाला है, उसका विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि देश आज विश्व गुरु बन रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपीआई की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के इस दौरान बात हुई और उसके अलावा जो है अमित शाह का बयान जो इस वक्त काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है, और वो बयान ये था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत थे और अमित शाह उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत थे, उस दौरान जो है उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। झूठी कार्रवाई के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए अमित शाह को बार बार ईडी ऑफिसर्स ने ये ऑफर किया था कि अगर आप सारा ब्लेम जो है वो पीएम मोदी पर डाल देंगे तो हम आपको सुरक्षित रखेंगे, हम आपको छोड़ देंगे। इस बात की पुष्टि जो है अमित शाह ने खुद वर्बली किया है, यानी कि कोई ट्वीट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, उन्होंने वीडियो जारी करके इस बारे में जो है पुष्टि की है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपना ये बयान जारी किया और उस बयान के बाद तो मानो बवाल मच गया हो। विपक्ष पूछने लग गया, मतलब आप ये मानते हैं कि यहाँ पर सीबीआई और ईडी को रेगुलेट करती है केंद्र की सत्ता? तो यानी कि इस बार केंद्र की सत्ता आपके हाथ में है। यही वजह है कि हम लोग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए जो है आज की सत्ता में एक हड़कंप मचाने वाला बयान दे दिया है। अब ये माना जा रहा है कि अमित शाह के इस बयान से बीजेपी का किला ढह सकता है। क्यों ढहेगा ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है और इसी को समझने के लिए आज हम एक खास रिपोर्ट आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो है कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अमित शाह को लेकर के बयान मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया। राहुल गांधी की सदस्यता गई, केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई चल रही है, बिहार में अलग कार्रवाई चल रही है, महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं आप कितना प्रतिद्वंद चल रहा है आपस में। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद अमित शाह के इस बयान ने क्या इस बात की पुष्टि नहीं कर दी है कि केंद्र की सत्ता ही जो है रेगुलेट करती है यहाँ पर ईडी और सीबीआई ऑफिसर्स को? देखिए, बिल्कुल करती है, क्योंकि अगर केंद्र की बात करी जाए तो अगर सीबीआई और ईडी केंद्र की नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? और ये जो संस्थाएं हैं वो सारी सरकारी हैं और सेंट्रल की राजनीति। लेकिन इस बीच में तो पीएम मोदी का ये बयान आया था ना कि वो ये कह रहे थे कि नहीं, संवैधानिक संस्थानें जितनी भी है सबके सब अपने मन मुताबिक काम करते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, ना हमारे पास ऐसा कोई अधिकार है कि हम उनके ऊपर दबाव डालें या उनसे कोई कार्रवाई करवाएं। फिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा कि जी हम पे तो तब कार्रवाई करवाई गई थी यूपीए की सरकार के दौरान जब उनके हाथ में हथौड़ा था तो हम पर आकर के किल ठोकते थे? ऐसा क्यों कहा अमित शाह ने? देखिए, फिलहाल अगर अमित शाह के बयान को देखें या फिर मोदी सरकार को देखें तो ये स्टेटमेंट लगातार आते रहेंगे, क्योंकि अब बीजेपी के पास ये कहने के लिए नहीं है कि वो ये एडमिट कर लें कि देखिए जी हम ही ये करवा रहे हैं। तमाम तरह की सरकारें आती हैं, लेकिन दूसरे वे से तो अमित शाह ने एडमिट कर लिया है ना। जी बिल्कुल। सरकारें जो है वो बदलती रहती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आज बीजेपी की सरकार है। कल को अगर आम आदमी पार्टी की सेंट्रल में सरकार आएगी तो इसी तरह की चीजें जो है वो जरूर देखने को मिलेंगी। तब मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है। अगर सेंट्रल में सरकार आ जाती है आम आदमी पार्टी की, तो आप क्या सोच रहे हैं कि अपनी ही पार्टी पर कोई नेता के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करेगा? बीजेपी की आज सरकार है, देखिए बीजेपी का कोई भी मंत्री हो, चाहे वो करप्शन में हो चाहे वो नहीं हो। अगर हम कर्नाटका का जिक्र करें
तो येदियुरप्पा का नाम जो है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा नाम है और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन बावजूद उसके एक वक्त था वो मुख्यमंत्री थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, तमाम तरह की सरकारें आती है, लेकिन कोई भी अपने नेता के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं करता, बल्कि जो पॉलिटिक्स में विपक्षी पार्टी होती हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती है। ठीक है, ये भूमिका कपिल बांधना जरूरी था जनता के सामने, और अमित शाह को लेकर के चर्चा मैंने इसलिए की या फिर अरविंद केजरीवाल का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि जनता की तरफ से एक सवाल उठा है। अब उस सवाल के जवाब से पहले मैं थोड़ी सी क्लियरेंस देना चाहती थी, तो वो क्लैरिटी मैंने दे दी है। अब मेन मुद्दा ये है कि क्या जो राहुल गांधी के ऊपर आज कार्रवाई हुई है 2019 का मामला उठा करके, क्या वो कार्रवाई बीजेपी ने करवाई है? क्योंकि देखिए, संवैधानिक तौर पर देखें तो कोर्ट का फैसला अपना होता है, निष्पक्ष फैसला होता है, वो न सत्ताधारी का होता है न विपक्ष का होता है। जो मामले में आरोपी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन आज जैसे ईडी सीबीआई को लेकर के अमित शाह ने जो है इतनी बड़ी पोल खोल की है, क्या यही पोल खोल जो है अब आने वाले दिनों में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पर जो स्टेट कोर्ट को लेकर के भी यही सारी चीज़ें होती रहेंगी? क्योंकि अब कोर्ट का ही फैसला आया, जिन्होंने स्टे भी लगा दिया कि नहीं, आप संवैधानिक रूप से आप नहीं कार्यरत रहेंगे, आपको छोड़नी पड़ेगी अपनी गद्दी। सांसदी का जो दर्जा है वो राहुल गांधी से ले लिया गया। क्या ये दर्जा इसलिए लिया गया क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह ने ऊपर से ऑर्डर दिए थे? देखिए, मुझे लगता है कि ऑर्डर दिए थे वो भी किसी अदालत को, ये बात थोड़ी बेतुकी लगती है। हालांकि ये जरूर जो है वो तो सीबीआई और ईडी वाली बात भी लगती थी ना। देखिए, सीबीआई और ईडी की अगर बात करी जाए तो उसे आदेश दिया जा सकता है कि इनके ऊपर करप्शन है, आप जांच कीजिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने करप्शन किया है और उसकी जांच ना की जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात हो जाती है। बीच में रोक रही हूँ, मैं आपको दो चीजें याद दिलाऊंगी। पहली चीज की सीबीआई और ईडी की तरफ से जब बयान जारी किया गया था तो उन्होंने अपने बयान के जरिए ये बात कबूला था कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, ना किसी के पास ये अधिकार है कि हमसे कोई कार्रवाई करवाए। दूसरी चीज जो है वो बीजेपी नेता अमित शाह की तरफ से बयान आया कि नहीं जी, हम पर कार्रवाई करवाई गई थी यूपीए की सरकार के दौरान और हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश थी और प्रधानमंत्री पर ब्लेम डालने की। मेरे को ईडी ऑफिसर ने खुद ये बात कही कि जी आप जो है पूरा का पूरा मामला यहाँ पर मोदी पर डाल दीजिए, आप बच जाएंगे। तो ये दोनों चीजें तो आपस में गलत हो गई। फिर आज कोर्ट का फैसला गलत क्यों नहीं हो सकता? वो भी संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक है, दोनों ही संस्थाएं संवैधानिक है। दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। एक जांच एजेंसी है और दूसरी अदालत है, जिसमें आप अगर जाकर एक मुकदमा दर्ज कराते हैं तब वो सुनवाई करता है। अब आप ये सोचेंगे कि देखिए, एक फला ने जो है वो मुकदमा दर्ज कराया तो उसकी सुनवाई चल रही है और हम कह रहे हैं कि मुकदमा ना सुना जाए, तो हमारी तरफ से तो ये होना चाहिए कि मुकदमा की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट जो है वो तर्क के आधार पर फैसला करता है, इस आधार पर फैसला नहीं करता है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। और जहां तक बात पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो इसको लेकर सवाल उठाया जाना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की संवैधानिक संस्था की अगर बात करी जाए तो सर्वोच्च है और उसकी जो लायबिलिटी है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के प्रति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अदालतों के ऊपर ये सवाल जो है उठाना गलत रहेगा। जांच एजेंसियों की अगर बात करी जाए तो आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएंगी, कांग्रेस के वक्त को याद करेंगी, तब पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी अमित शाह को लेकर तमाम तरह की कार्रवाई की थी। और 2002 के दंगों को लेकर तो कोर्ट ने भी क्लीन चिट पीएम मोदी को दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस है वो ये कहती है कि नहीं जी साहब, इन्होंने तो दंगे करवाए थे, इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तो कोर्ट की अगर बात करी जाए तो कोर्ट के प्रति सम्मान किस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां कैसे रख रही हैं, ये साफ तौर पर जग जाहिर है। ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा कपिल कि यहाँ पर जैसे आपने बोला कि पीएम मोदी और अमित शाह ने जो बयान दिया है, उनके बयान का मद्देनजर हम कोर्ट के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर कल को जैसे कि अभी जनता जो है वो भी आवाज उठा रही है, ये विपक्ष के तमाम नेता जो है वो कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि आप जो है जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो सबके सब कार्रवाई जो है ऊपरी ऑर्डर के तहत कर रहे हैं। अब एक छोटा सा मामला मैं आपको जरूर बोलूंगी कि यहाँ पर जैसे कि राहुल गांधी का जो मामला रहा, उनको 2019 के मामले में आज उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई। ये मामला इससे पहले क्यों नहीं हुआ? ये मामला ऐसे वक्त में क्यों हुआ जिस वक्त जो है कांग्रेस बिल्कुल उठने की कगार पर थी, उठ रही थी। यहाँ पर राहुल गांधी जो है लगातार दौरे पर दौरे कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे। जब लगा कि यहाँ पर विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है, तभी सत्ताधारी टांग तोड़ने के लिए आई है। क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको?
जी, सेंट्रल की जो राजनीति है या फिर कहिए सेंट्रल को आप छोड़ दीजिए, दो अगर बड़ी राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ाई कर रही हैं। जी, मैं कोर्ट से जोड़ के आपको बता रहा हूं। दरअसल मामला ये है कि बीजेपी जो है वो इसलिए नहीं बैठी है कि कांग्रेस को मजबूत करे। कोई भी पार्टी जब होती है, जब कांग्रेस का टाइम था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इसीलिए लगाई गई थी कि विपक्ष जो है अपनी आवाज ना रख पाए। तो ये साफ तौर पर जग जाहिर है कि कोई भी पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उठाने के लिए नहीं बैठी। अखिलेश यादव भी अगर कांग्रेस का साथ दे दे तो आज कांग्रेस मेन स्ट्रीम सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन अखिलेश यादव साथ नहीं दे रहे ना, तो इसको लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि देखिए अखिलेश यादव जो है वो राहुल गांधी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जग जाहिर है कि 2019 के मामले को अगर आज उठाया गया है तो आने वाले वक्त में भी अगर इलेक्शन होते हैं और राहुल गांधी अगर मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तो ये आखिरी सवाल था, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं तो उससे छोटा सा एक ताकि बात जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाए जनता के सामने। अभी आपने बोला कि कोर्ट जो है वो निष्पक्ष होकर के फैसला लेती है, लेकिन अभी आप ही कह रहे हैं कि जो है सत्ताधारी विपक्ष के टांग तोड़ेंगे। मेरा सवाल यही था कि 2019 के मामले में कोर्ट आज इतनी ज्यादा सख्त क्यों हुई जब कांग्रेस जो है वो उठ रही थी। कांग्रेस उठ रही है, इसका मतलब ये है कि कोर्ट को जो है ऊपरी आदेश मिला कि भैया इनकी टांगे तोड़ो। देखिए, कोर्ट जो है वो आपके मेरे हिसाब से ट्रायल नहीं शुरू करता है। जब अर्जी दी गई थी कि ट्रायल शुरू किया जाए, क्योंकि मुकदमा कई मामलों में राहुल गांधी के ऊपर दर्ज किया गया है। आरएसएस की अगर बात करी जाए, जिस तरीके की वो गंभीर टिप्पणी आरएसएस के खिलाफ करते हैं, ये सब लोग जानते हैं, जिसमें हत्या का नाम होता है, जिसमें और तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो शायद यहाँ पर हम नहीं कर सकते। तो ऐसे लगभग 6 मामले हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो जब इस तरह के मुकदमों में ट्रायल शुरू करवाने की कोशिश करेगी, जब राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, अगर नहीं भी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि जो विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी अपना नाम जो है वो तेजी से आगे बढ़वा रहे, प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म कर दी जाए। ठीक है, धन्यवाद कपिल। देखिए, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसका सवाल का जवाब हमने आज ढूंढने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।